का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे, किसी के बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, हर एक कम्युनिटी सियासी एतबार से मजबूत है, सिर्फ मुसलमानों के अलावा। जो कम्युनिटीज हिंदुस्तान में 2%, 5%, 10% हैं, वो भी सियासी एतबार से बहुत मजबूत हैं और उन्होंने अपनी सियासी क़यादत को मजबूत किया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी 15% मुसलमान, ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा दूसरों के पीछे चलने में फख्र महसूस किया, अपनी सियासत को कभी मजबूत करने की कोशिश नहीं की, या अगर कोई इस कौम की सियासत को मजबूत करने के लिए निकल के भी आया तो अपनों ने ही उसका रास्ता रोक लिया। देखें जरा आप, दलित हों वो सियासी एतबार से मजबूत हैं, उनकी सियासी क़यादत हमेशा मजबूत रही है। यादव हों वो सियासी एतबार से मजबूत हैं, जाट हों वो सियासी एतबार से मजबूत हैं, राजपूत हों वो सियासी एतबार से मजबूत हैं, ब्राह्मण हों वो तो हैं ही सियासी एतबार से मजबूत। यानी गैर मुस्लिमों में धर्म के आधार पे तो ये लोग सियासत में मजबूत हैं ही, लेकिन इनके अंदर जो कास्ट का मसला है, कास्ट के बेस पे भी देखा जाए तो हर कास्ट के लोग सियासत में मजबूत नजर आएंगे आपको। कास्ट के बेस पे भी अपनी सियासी क़यादत को हमेशा मजबूत रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुसलमान हैं जो 20 करोड़ के आसपास होकर भी कभी नहीं सोचते कि हमें अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करना चाहिए, हमारी भी लीडरशिप होना चाहिए, हमारे भी सियासी कायदीन मजबूत होना चाहिए। नहीं, कभी नहीं सोचते। हमेशा से मुसलमानों ने कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे चलना पसंद किया है। एक जमाने तक मायावती जी के पीछे मुसलमान चलते रहे, कभी मुलायम सिंह यादव जी के पीछे मुसलमान चलते रहे, तो कभी अखिलेश यादव जी के पीछे मुसलमान चलते रहे, तो कभी राहुल गांधी में अपना फायदा देखने लगे। कुल मिलाकर मुसलमानों ने हमेशा दूसरों के अंदर अपना नेता ढूंढा है, अपनी कौम के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर कभी कोई नेता इन्होंने नहीं ढूंढा, और ना ही किसी ऐसे मुस्लिम नेता के हाथों को मजबूत किया है कि जो अपनी कौम की परवाह करता हो, जो मुसलमानों के अधिकारों की, मुसलमानों के राइट्स की आवाज उठाता हो। मुसलमानों, हमें और आपको सोचना पड़ेगा। देखें आप जरा मौलवी महमूद मदनी का बयान कि हम असदुद्दीन ओवैसी को सियासी एतबार से मजबूत नहीं होने देंगे, हम ओवैसी को मुसलमानों का नेता नहीं बनने देंगे। आप गौर करें, जब तक मौलवी महमूद मदनी जैसे मुनाफिक लोग इस जमात में हैं, मुसलमानों के अंदर घुसे हुए हैं और मुसलमान इन लोगों को अपने सर पर बिठाए हुए हैं, मुस्लिम कौम गुलामी ही करती रहेगी। मसला यहां पर ओवैसी का नहीं है। मदनी साहब, कोई और लीडर ले आओ, कोई और नेता ले आओ जिसे मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों के राइट्स की परवाह हो। और अगर ओवैसी मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो इसमें बुराई क्या है? मुझे बताओ, क्या दलितों के नेता दलितों की आवाज नहीं बनते? क्या यादवों के नेता यादवों के लिए नहीं लड़ते? क्या ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी को आगे नहीं रखते? क्या वो अपनी समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति नहीं करते? क्या जाट कम्युनिटी के लोग अपनी समाज को मजबूत करने के लिए अपने नेताओं को मजबूत नहीं करते? फिर मुसलमानों में से कोई एक नेता मजबूत हो जाए, मुस्लिम सियासत मजबूत हो जाए, मुस्लिम क़यादत मजबूत हो जाए, इससे परेशानी क्या है? महमूद मदनी साहब एक तर्क दे रहे थे कि ओवैसी साहब इधर उधर जाकर अलग अलग स्टेट में लड़ते हैं चुनाव तो बीजेपी को फायदा पहुंच जाता है और ये नुकसान पहुंचा देते हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है। पूछिए मदनी साहब से, ओवैसी साहब तो मुल्क की 543 सीटों पर लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़े थे, लेकिन बीजेपी तो फिर से सत्ता में आ गई है ना। कब तक बीजेपी को रोकने का ठेका लेकर बैठे रहोगे?
अपनी सियासत को मजबूत कब करोगे? दे दिया ना मुसलमानों ने 100 का 100% वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। देखते हैं जरा आप ये लोग कितनी आवाज उठाएंगे संसद में हमारे लिए, लिंचिंग जैसे मुद्दों पर कितनी आवाज उठाएंगे। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां बार बार की गई पिछले कुछ सालों में, और अभी रिसेंटली इलेक्शन पीरियड में, इलेक्शन टाइम में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, कुरान शरीफ को जलाया गया। देखते हैं ये कितने नेता बोलेंगे, ये कितने नेता संसद में जाकर मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे कुरान की बेहुरमती करने पर और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर। और जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उनकी जितनी भी मजहबी शख्सियात हैं, उनको लेकर ये मांग करते हैं या नहीं करते हैं कि एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून पास होना चाहिए कि जिसके अंदर ये प्रावधान हो कि अगर कोई भी किसी के भी मुक़द्दस शख्सियात या मजहबी शख्सियात की तौहीन करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा हो। या जो धार्मिक पुस्तकें हैं हर रिलीजियन की, हर धर्म की, उनके साथ अगर कोई बदतमीजी करता है, बेहुरमती करता है, जलाता है या फाड़ता है तो फिर उसको भी कम से कम 10 से 20 साल की सजा हो। आवाज उठाना चाहिए ना इन लोगों को। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग कितनी आवाज उठाएंगे संसद में। मुसलमानों को कभी जानवर के नाम पर तो कभी किसी चीज के नाम पर आए दिन मुसलमानों को घेर घेर के कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कितने केसेस अब भी सामने आ चुके हैं, कितने लोगों को इस शक में मार दिया गया कि ये गो तस्करी कर रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि वो लोग हुकूमत के दिए हुए लाइसेंस से जानवरों को ट्रांसफर कर रहे थे और गाय से उनका कोई लेना देना नहीं था। छत्तीसगढ़ का मसला देख लो अभी। तो आप क्या समझते हैं मुसलमान हमेशा यूं ही दूसरी पार्टियों के पीछे चलते रहेंगे, दूसरे नेताओं के पीछे चलते रहेंगे? मदनी साहब नहीं, मुसलमानों ने इस बार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को 100 का 100% वोट दिया है। और अगर इसके बावजूद भी ये लोग हमारे हितों की बात नहीं करते, हमारे राइट की परवाह नहीं करते, हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, तो फिर मुस्तकबिल में भूल जाओ कि मुस्लिम कौम इन पार्टियों के पीछे रहेगी या इन लीडर्स के पीछे रहेगी। ऐसा नहीं होने देंगे। उलमा इकराम देख रहे हैं सब कुछ, उलमा इकराम की नजरें हैं। याद रहे इन नेताओं ने अगरचे मुस्लिम कौम को अपने पाले में किया हुआ है, लेकिन जब उलमा इकराम निकलेंगे, उलमा इकराम जब अपनी कौम से खिताब करेंगे, उलमा इकराम जब अपनी कौम से करीब होंगे, तो फिर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ऐसा बदलाव आपको देखने मिलेगा। एक जमाने से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पीछे ही तो है मुसलमान, लेकिन उसके बावजूद घर मुसलमानों के टूटते हैं, सरेआम मुसलमानों को लिंच किया जाता है, निशाना मुसलमानों को बनाया जाता है, बार बार मुसलमानों के दिलों में बसने वाली हस्ती पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे मुसलमान? इन नेताओं को वोट भी दें, 100 का 100% सपोर्ट भी दें और इन्हें दुआएं भी दें, और इसके बावजूद ये पूरे 5 साल मुसलमानों की तरफ मुड़कर भी ना देखें, मुसलमानों के हक की आवाज भी ना उठाएं। अगर अब भी ऐसे ही चलता रहा, अगर 100 का 100% वोट लेने के बाद भी ये लोग यूं ही मुसलमानों के साथ बिहेव करते हुए नजर आए, तो यकीन मानिए फिर मुस्लिम कौम भेड़ बकरियों की तरह इन लोगों के पीछे नहीं चलेगी। उलमा इकराम मुसलमानों के साथ मिलकर के अपनी सियासत को मजबूत करने की तरफ देखेंगे। और याद रखें, मुस्लिम कौम चाहे जिस ट्रैक पर हो, जिस नेता के साथ हो, जिस लीडर के साथ हो, लेकिन याद रखें ये वो कौम है, 1000 चीजों में ये कौम इख्तिलाफ कर सकती है, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर ये कौम पूरी की पूरी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने की खातिर ये कौम एक होती हुई नजर आएगी। मसला असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है। हम तो ये कहते हैं अगर असदुद्दीन ओवैसी की जगह कोई और भी लीडर होता, अपनी कौम की परवाह करने वाला, अपनी कौम के हकूक की लड़ाई लड़ने वाला, तो हम उसका भी बचाव करते। बात की जाती है 10-15 सीट लाकर क्या कर लोगे? दुनिया ने देख लिया ना लोगों ने 10-15 सीट आने से क्या होता है। 10-15 सीट आने से भी हुकूमत बनाने में किंग मेकर साबित होते हैं लोग। कौन सी मांग पूरी नहीं की जा रही आज? 10-12, 10-15 सीट लाने वालों की हर तरह उनकी डिमांड का ख्याल रखा जा रहा है ना।
फिर मुसलमान क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? हम तो ये कहते हैं अगरचे हमें बार बार शिकस्त का सामना हो, अगरचे हमें बार बार नाकामी का सामना हो, लेकिन जद्दोजहद की राह को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारी कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की गरज से मेहनत करते रहें, जद्दोजहद करते रहें, यकीनन शुरुआती दिनों में नाकामी का सामना होगा, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा कि फिर हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम की भी सियासत में हिस्सेदारी होगी। और जब तक सियासत का हिस्सा नहीं बनोगे, जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे मुसलमानों, जब तक अपनी सियासत मजबूत नहीं करोगे, तब तक यूं ही इस्तेमाल होते रहोगे। भेड़ बकरियों की तरह लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। मुसलमानों की हालत देखो जरा, कभी किसी में अपना नेता देखते हैं। और आजकल मैं एक बात कहूं तो बेजा नहीं होगी, हम मुसलमानों में बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आजाद में भी अपना नेता ढूंढने लगे। भाई मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे आदमी, अच्छे लीडर हैं, लेकिन मुसलमानों तुम्हें हमेशा औरों में ही अपना नेता क्यों नजर आता है? अपनी कम्युनिटी में कोई नेता नजर नहीं आता? तुम अपने लोगों को मजबूत करने की फिक्र क्यों नहीं करते? चंद्रशेखर आजाद साहब अगर तुम्हें अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं, अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो इतना याद रखो वो अपनी समाज की राजनीति पहले कर रहे हैं। पहले वो अपनी समाज को मजबूत करना चाहते हैं, फिर आपको साथ में लेकर चलेंगे। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले अपनी समाज को देता है हर इंसान। तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? कभी किसी के अंदर अपना नेता देखने लगते हैं, कभी किसी के अंदर अपना नेता देखने लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है कि हम 20 करोड़ मुसलमान हैं। नेशनल लेवल पर हमारी सियासत भी मजबूत होना चाहिए, सियासी क़यादत भी दूसरों की तरह हमारी मजबूत होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? कब तक दूसरों के हाथों बिकते रहोगे? कब तक दूसरों के सहारे, कब तक दूसरों का मुंह तकते रहोगे? हर समाज के लोग अपनी समाज को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हर समाज के अंदर नेता हैं और पूरी समाज उनके पीछे खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम कौम है। अगर कोई निकल कर भी आता है, कोई मुसलमानों को सियासी एतबार से मजबूत करने की कोशिश भी करता है, तो अपने ही लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। शर्म आना चाहिए। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें गुलामी ना करें, इंसाफ की भीख मांगने वालों में शामिल ना हो, यूं ही दूसरों के पीछे पीछे चलने वाले ना बने, बल्कि दूसरों के कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी जिए, तो जरूरत है आज खुद को सियासी एतबार से मजबूत करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुस्लिम उम्मा को मुत्तफिक और मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।